हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और जो यात्री भारत के अंदर आए थे उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम बात करेंगे पुस्तक शासनकाल प्रमुख यात्री, और ये एसएससी ही नहीं सारे एग्जाम के अंदर आता है। तो थोड़ा सा 10 मिनट का वीडियो है, समय निकाल के आप देखिए इसको। तो बात करते हैं तारानाथ भंडारी। तारानाथ भंडारी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तारानाथ भंडारी ये यात्री कहाँ के थे? तो यात्री की बात करते हैं तो ये यात्री थे तिब्बत के। ये यात्री थे तिब्बती। ये भारत आए थे। भारत आए तो उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। इनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए। तयुंगर का एक तो था तयुंगर और एक कयुंगर। तो आपसे सिंपल सा पूछते हैं कि तयुंगर और कयुंगर ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? तो तारानाथ भंडारी के द्वारा। और यात्री कहाँ की थी? तिब्बती यात्री थे, तिब्बत के यात्री थे। बात करते हैं बाद में सेकंड ऑफ टेसियस। अब देखो टेसियस भी छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि टेसियस था वो कहाँ का वैद्य था? टेसियस। तो टेसियस में आपको ये रखना है कि ये ईरानी वैद्य था। क्या था? ईरानी राजवैद्य, ईरान का राजवैद्य था। सिंपल सा पूछता है इतना ही, ईरान का राजवैद्य था। तो देखो तारानाथ क्या था? यात्री तिब्बती था। ग्रंथ तयुंगर कयुंगर। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। अब बात करेंगे हम हेरोडोटस। मोस्ट लगा लो आप, हेरोडोटस। अब बात करते हैं हेरोडोटस की। हेरोडोटस, हेरोडोटस। चलो मैं यहां से रफ कर देता हूं यहाँ पे। अब बात करते हैं हेरोडोटस की। 3rd नंबर, हेरोडोटस। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। फर्स्ट बात, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। बात करते हैं पुस्तक की। पुस्तक की बात करते हैं, हिस्टोरिका इनकी पुस्तक थी, हिस्टोरिका। सो सिंपल सा इससे क्वेश्चन बनता है इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम था। बाद में फोर्थ की बात करते हैं। 4th नंबर पे कौन यात्री आया था? मेगस्थनीज। मोस्ट, ये भी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। मेगस्थनीज। बात करते हैं मेगस्थनीज जी। ये क्या था? एक ग्रीक एम्बेसडर था, यानी ग्रीक राजदूत था। ये क्या था? ग्रीक राजदूत। किसका दरबारी राजदूत था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। ये था सेल्यूकस निकेटर का। तो आप नोट डाउन कर लो, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके समय भारत आया था? तो शासनकाल। किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। तो शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रीक राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का, मेगस्थनीज। अब बात करते हैं, देखो थोड़ी एडिशनल जानकारी भी होना जरूरी है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? कार्नेलिया। पुत्री का क्या नाम था? कार्लेनिया। इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? तो विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और इन्होंने क्या दिया था गिफ्ट में? गांधार और एक राज्य और दिया था। 2 राज्य गिफ्ट में दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये तो बात होगी हेरोडोटस, इतिहास का पिता, पुस्तक हिस्टोरिका, मेगस्थनीज, ग्रीक एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का। शासनकाल की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। पुत्री कार्नेलिया थी जो कि सेल्यूकस निकेटर की थी। अब बात करेंगे हम मेगस्थनीज के बारे में। फाइयान, ये सारे मोस्ट करवा रहा हूं मैं आपको, इनसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फाइयान की बात करते हैं। देखो फाइयान, फाइयान, फाइयान देखो ये आया था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। इसने क्या बताया? इसने मध्य प्रदेश को
इसने क्या बताया? मध्य प्रदेश को समृद्ध एवं संपन्न बताया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को समृद्ध एवं संपन्न बताया, संपन्न बताया था। तो ये एक यात्री था जो कि मध्य प्रदेश घूमा था और समृद्ध एवं संपन्न बताया यहाँ की जनता को। अब बात करते हैं, कभी कभी ऐसा पूछता है कि यात्री कहाँ का था, तो ये चीनी यात्री था, चीन का यात्री था, चीनी यात्री था। अब बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर क्या है आपका? ह्वेनसांग। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी चीनी यात्री था। ह्वेनसांग, जो नाम से भी पता चलता है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग कहाँ का था? ये भी चीनी यात्री था, चीनी यात्री था। बात करते हैं किसके दरबार के समय आया, तो ये आया था हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय ये भारत आया। अब इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी पुस्तक है। पहले तो ऐसे पूछते हैं, मोस्ट क्वेश्चन बनता है किसके समय भारत आया? हर्षवर्धन के समय भारत आया। पुस्तक इसकी क्या है? सीयू की, जिसमें भारत की यात्रा का वर्णन मिलता है, सीयू की। तो नोट डाउन कर लो। देखो, फायान और ह्वेनसांग ये क्या थे? चीनी यात्री थे। फायान आया चंद्रगुप्त सेकंड के समय, मध्य प्रदेश को समृद्ध एवं संपन्न बताया यहाँ की जनता को। ह्वेनसांग आया, चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय आया। पुस्तक इसकी सीयू की थी। अब एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि जब ह्वेनसांग भारत आया था तो बिहार के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्व, उसका कुलपति कौन था? नालंदा वीवी यानी विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो ये काफी बार पूछा गया। तो कुलपति था आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य कौन थे? आचार्य शीलभद्र। तो ये नोट डाउन कर लो आप, कुलपति कौन थे? नालंदा के आचार्य शीलभद्र थे। अब बात करेंगे हम अल-बरूनी की। तो ये नोट डाउन कर लो आप, अल-बरूनी की बात करते हैं। बात करेंगे अल-बरूनी। अल-बरूनी 7 नंबर। अब देखो, अल-बरूनी कब आया था? तो ये महमूद गजनवी के समय आया। महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, महमूद गजनवी के समय भारत आया। और अगर राजस्थान की बात करते हैं, महमूद गजनवी को किसने हराया था, यानी युद्ध में कौन शहीद हो गए थे? तो गोगा जी। अब देखो, अल-बरूनी आया महमूद गजनवी के समय, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम पढ़ते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब, मोस्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? भारत की खोज, भारत की खोज, भारत की खोज। देखो, अल-बरूनी कब आया? मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया। इसके साथ आया किताब उल हिंद, इनकी पुस्तक थी भारत की खोज, जिसका अर्थ है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद था। अब बात करेंगे हम 8 नंबर इब्न बतूता। अब देखो, इब्न बतूता का इतना सा याद रखना है कि इसका पुस्तक का क्या नाम था? रहेला। इनकी पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? रहेला, पुस्तक रहेला। मैं आपको सारी जो ये है पुस्तकें मैं सारी याद करवाऊंगा आपको। रहेला, मैं क्लास भी लगा दूंगा, प्रैक्टिस क्लास। रहेला, अल इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? रहेला। अब मार्क पोलो, लास्ट बच्चा है आपका मार्क पोलो, इनमें से एक आता है। अब बात करते हैं 9वें नंबर, मार्क पोलो। देखो, मार्क पोलो कब आया था? तो ये पांड्य देश के अंदर आया था। कहाँ आया? पांड्य देश के अंदर, पांड्य देश के अंदर आया था। और इसने इतिहास लिखा, पांड्य देश का इतिहास। देखो, ऑब्वियसली बात है कि पांड्य देश के अंदर आया तो इतिहास किसका लिखेगा? तो इतिहास लिखा इसने पांड्य देश का। यदि पांड्य देश का इतिहास देखना हो तो इनके ग्रंथ से हम देख सकते हैं। तो पांड्य देश का इन्होंने इतिहास लिखा। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं सारे जितने भी यात्री आए थे, जैसे तारानाथ, टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता, मार्क पोलो। अब बात करेंगे हम प्रमुख पुस्तकों की। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है प्रमुख पुस्तकों में। जैसे राज तरंगिणी है, पहली पुस्तक राज तरंगिणी, मैंने मोस्ट लिया राज तरंगिणी।
राजतरंगिणी। देखो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई कल्हण द्वारा, कल्हण द्वारा। और इसमें क्या मिलता है, तो इसमें इतिहास मिलता है जम्मू कश्मीर का। ये किसके बारे में बताती है, हमें जम्मू और कश्मीर के इतिहास को बताती है, जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास। अब बात करते हैं, ये संस्कृत की है, ये कौन सी है, संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, भाषा भी बता देता हूं, संस्कृत भाषा की पुस्तक है। अब मोस्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई, अष्टाध्यायी देखो अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई पाणिनि द्वारा। लिखी गई पाणिनि, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, पाणिनि। और मोस्ट क्यों है, क्योंकि ये प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक। दोस्तों नोट डाउन कर लो, ये एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगी, संस्कृत की पुस्तक, प्रथम संस्कृत की व्याकरण पुस्तक। यदि आपने वीडियो स्टार्ट कर लिया तो पूरा देखो आप, पुस्तक प्रथम संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है। देखो राजतरंगिणी कवि कल्हण द्वारा, इतिहास जम्मू कश्मीर का, संस्कृत भाषा की पुस्तक है। और ये भी संस्कृत भाषा की पुस्तक है, जो कि फर्स्ट व्याकरण की पुस्तक है और लिखी पाणिनि द्वारा गई। अब बात करेंगे आगे, अब बात करते हैं हम पंचतंत्र की। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई, तो विष्णु शर्मा के द्वारा, तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई। अब देखो शिक्षा किसकी मिलती है इसके अंदर, तो इसमें जानवरों के द्वारा नैतिक शिक्षा की शिक्षा दी गई है, नैतिक शिक्षा, जो कि दिन ब दिन कमी होती जा रही है नैतिक शिक्षा के अंदर। तो देखो नैतिक शिक्षा की जानकारी मिलती है पंचतंत्र के अंदर। किसने लिखा, विष्णु शर्मा, मोस्ट क्वेश्चन है। अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल, अबुल फजल द्वारा। और ये मोस्ट क्योंकि इसमें जनगणना के साक्ष्य सर्वप्रथम इसमें मिलते हैं, जनगणना के परिमाण या जो होते हैं जनगणना के परिमाण, वो सर्वप्रथम इसी में मिले हैं। बाबरनामा, ये बाबर की आत्मकथा है, बाबरनामा। देखो बाबरनामा तो बाबर की क्या है, बाबर द्वारा, और ये क्या है, आत्मकथा है बाबर की, और जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, जो कि, तो ये एसएससी पूछता है किस भाषा में लिखी गई, तो ये तुर्की भाषा में। अब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, चाणक्य हो गया, इनके नाम है। और ये किसके थे प्रधानमंत्री, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कौटिल्य, इनकी पुस्तक है ये अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति के बारे में है, जो कि राजनीति की पुस्तक है। अब बात करते हैं हुमायूंनामा। तो ये थी, ये किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने। तो ये भी काफी बार आया हुआ है, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने। हम बात करते हैं पुराना अभिलेख। देखो मोस्ट में आपके लिए इसीलिए पुराना अभिलेख और महाकाव्य, काव्य के अंदर और पुराना अभिलेख में करवाता हूँ। देखो अभिलेख ये आप नोट डाउन करो, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा, जिसमें नैतिक शिक्षा की जानकारी मिलती है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा, जनगणना के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले। बाबरनामा बाबर के द्वारा, ये बाबर की आत्मकथा है, जो कि तुर्की भाषा में है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो ये आप ना देख लेना कि तुर्की में या फारसी में हो सकता है, यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो सकता है। अर्थशास्त्र किसमें, कौटिल्य, राजनीति की पुस्तक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा। अब पुराना अभिलेख और महाकाव्य की बात करते हैं। तो देखिए अब अभिलेख में बात करते हैं, पुराना अभिलेख। पुराना अभिलेख, तो ये कौन सा, हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो तिथि रहित है। हाथी गुम्फा अभिलेख। अब ये मोस्ट क्यों है, तिथि रहित है। एक तो ये क्या है, तिथि रहित, तिथि रहित अभिलेख है। अब और मोस्ट क्यों है, ये कब का है, कलिंग राजा खारवेल का, कलिंग
राजा खारवेल। अब ये मोस्ट क्यों बनता है? यहाँ पे क्या हुआ था, अशोक का धम्म चक्र परिवर्तन हुआ था। क्या हुआ था? अशोक का धम्म चक्र परिवर्तन हुआ था। अब बात करते हैं महाकाव्य की। तो एक आप अब अभिलेखों की बात आई तो एक आप ये भी लिख लो, एरण अभिलेख। ये भी काफी बार एसएससी में पूछा गया है, एरण अभिलेख, जिसमें सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य। तो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? वो एरण अभिलेख से मिलते हैं, ये पूछा गया है। पुराना अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है, तिथि रहित है, और कलिंग राजा खारवेल के द्वारा। अब महाकाव्य की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ये है महाभारत। ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये सबको पता होना चाहिए, महर्षि वेदव्यास द्वारा। महर्षि वेदव्यास द्वारा। अब बात करते हैं, इसे क्या कहा गया है? इसे जय संहिता कहा गया है, जय संहिता। तो ये नाम कभी कभी पूछा जाता है, जय संहिता किसे कहा जाता है? तो ये महाभारत को क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है।